किताब मुकद्दस में से लूका की इंजील के चौथे बाब की तिलावत। फिर यीशु रूह कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे स्पुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, वो वादा तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के बाफक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोल कर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाने में थे सब की आंखें उस पर लगी थी। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ता ये मिसल मुझ पर कहोगे कि ऐ हकीम, अपने आप को तो अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इसराइल में थी, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास न भेजा गया मगर मुल्क के सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। और लीशा नबी के वक्त में इसराइल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ न किया गया मगर नुमान सोरियानी जितने इबादत खाने में थे। इन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें, मगर वो उनके बीच में से निकल कर चला गया। फिर वो गलील के शहर कफरनहूम को गया और सब्बत के दिन उन्हें तालीम दे रहा था और लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। और इबादत खाने में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी। वो बड़ी आवाज़ से चला उठा कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कद्दूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरूस से बीच में पटक कर बगैर जर पहुँचाए उसमें से निकल गई। और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे, ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। और गिरदनवा में हर जगह उसकी धूम मच गई। फिर वो इबादत खाने से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ और शमाउन की सास को बड़ी तब चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तब को झिड़का तो उतर गई और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और सूरज के डूबते वक्त वो सब लोग जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे उन्हें उसके पास लाए और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रख कर उन्हें अच्छा किया। और बदरूहें भी चलाकर और ये कहकर कि तू खुदा का बेटा है बहुतों में से निकल गई और वो उन्हें झिड़कता और बोलने न देता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये मसीह है। जब दिन हुआ तो वो निकलकर एक वीरान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसको ढूंढती हुई उसके पास आई और उसको रोकने लगी कि हमारे पास से न जा। उसने उनसे कहा, मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना ज़रूर है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वो गलील के इबादत खानों में मुनादी करता रहा। आमीन।